नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक सवाल आज आपके सामने फिर से एक नई वीडियो के साथ। आज हम राजस्थान के लोक नृत्य के बारे में बात करेंगे। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में क्वेश्चन आते ही रहते हैं और इसमें अपन थ्योरी वाले पार्ट को कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में अपन क्वेश्चन वाला वीडियो में अपलोड करूँगा। इन दोनों वीडियो को देख लीजिए, लोक नृत्य कंप्लीट हो जाएगा और साथ साथ शॉर्ट नोट्स बनाते चलिए और उनका रिविजन करते चलिए, आपका काम हो जाएगा। चलिए पढ़ते हैं। राजस्थान में दो प्रकार के लोक नृत्य होते हैं, एक तो होते हैं जनजातीय लोक नृत्य और एक होता है क्षेत्रीय लोक नृत्य। अब यहाँ पर अपन देखें जनजातीय लोक नृत्य मतलब जो पर्टिकुलर किसी जाति द्वारा या जनजाति द्वारा ही किया जाता है, तो वो जनजातीय लोक नृत्य में आ जाएंगे। क्षेत्रीय लोक नृत्य जो पर्टिकुलर एक जगह का फेमस हो जाता है, जैसे कोई शेखावटी का है तो वो शेखावटी के एरिया में फेमस हो गया, तो वो क्षेत्रीय लोक नृत्य कहलाते हैं। चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं जनजातीय लोक नृत्य। अब उसमें भी सबसे पहले पढ़ते हैं भील जनजाति। जो भील जनजाति है उसके द्वारा जो लोक नृत्य किए जाते हैं, मैंने उसकी ट्रिक बना रखी है। गौरी गेर नेजा ने हार दियो शंभू। गौरी गेर नेजा ने हार दियो शंभू। तो गौरी से हो जाएगा गौरी, जिसे राई नृत्य भी बोलते हैं। गेर से हो जाएगा गेर, नेजा से हो जाएगा नेजा, हाथ से हो जाएगा हाथीमना, रे से हो जाएगा रमणी, दी से द्विचक्री, यो से युद्ध, से शंभू और सुकूर, और भू से हो जाएगा भगोरिया और घुमरा। एक और याद रखना है। मीन्स एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि इनमें से निम्न में से कौन सा भील जनजाति का लोक नृत्य है या कौन सा नहीं है। तो आप इन ट्रिक्स के साथ इनको याद कर लीजिए, तो आपका इसमें क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। अब इसमें अपन जो इम्पोर्टेंट लोक नृत्य जिसके अंदर से डीपली क्वेश्चन आते हैं, अपन उसको कवर कर लेते हैं। मैंने ज़्यादा मतलब यूँ हर चीज़ को बहुत शॉर्ट तरीके से और इम्पोर्टेंट चीज़ों को ही इसमें लिया है और इसमें से क्वेश्चन भी आएगा ही आएगा। तो मैंने बहुत सारा मैटर नहीं लिया है, शॉर्ट नोट्स के साथ लिया है। आप साथ साथ शॉर्ट नोट्स को लिख लीजिए, फिर इनका रिवीजन कीजिए बार बार, आपका काम हो जाएगा और ट्रस्ट रखना पड़ेगा। चलिए एक एक जो इनमें से इम्पोर्टेंट है उनको पढ़ लेते हैं। पहला है गौरी, और इसे राई लोक नृत्य भी बोलते हैं। और ये गौरी जो नृत्य है इसको नाटक की तरह किया जाता है, तो इसमें गौरी लोक नाट्य भी है। तो ये नृत्य भी है और लोक नाट्य में भी अपन ने इसको थोड़ा बहुत देखा था। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लोक नाट्यों का इसे मरुनाट्य भी कहते हैं और सबसे प्राचीन लोक नाट्य है ये। मेवाड़ में भीलों द्वारा दिन के समय में किया जाता है, सुबह से शाम तक इसको करते हैं, रात को इसको नहीं करते। सावन भादों में 40 दिन तक, लगभग 1.25 महीने तक इसको किया जाता है और केवल इसमें पुरुष ही भाग लेते हैं, याद रखिएगा। जो इसमें मुख्य पात्र है उसे पुरिया या बुढ़िया कहा जाता है और शिव और भस्मासुर की कथा पर आधारित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ है। भील अपने आराध्य देव पुरिया शिव की आराधना में बिना पारिश्रमिक लिए इसे प्रस्तुत करते हैं जहाँ गांव की कोई लड़की ब्याही हो। इसका मीन्स ये है कि जो भील जनजाति के जो लोग हैं वो अपने आराध्य देव शिव जी की आराधना में इसे बिना पैसे लिए, किसी से कोई पैसा नहीं लेते, लेकिन उसको वहीं प्रस्तुत करते हैं जहाँ इनके गांव की लड़की की शादी हुई हो। जिस गांव में, उसी गांव में ये प्रस्तुत करते हैं और बिना कोई चार्ज लिए ये अपना आराधना से इसको करते हैं। और राई राई किसका प्रतीक है? तो पार्वती माता का, जो जिन्हें गौरी भी कहा जाता है। इसमें जामेटिया कविता बोलता है और खड़किया दोहराता है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। और इस लोक नृत्य में जो अलग अलग तरह के नाट्य होते हैं वो है गोपा मीणा, काड़ू कीर, कान गुजरी, मियावड़ एवं नाहर। ठीक है, नेक्स्ट है नेजा। नेजा लोक नृत्य जो भीलों द्वारा होली के तीसरे दिन पर किया जाता है। खंबे को भूमि में रोक कर उस पर ऊपर नारियल बांधा जाता है और जिसे पुरुष खंबे पर चढ़कर नारियल उतारते हैं और महिलाएं पुरुषों को छड़ियों से पीटकर रोकती है। मतलब एक जमीन में डंडा रोक कर उस ऊपर ही ऊपर उसके शिखर पर एक नारियल को बांध दिया जाता है और जो जितने भी पुरुष वर्ग हैं वो उस पर चढ़कर उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं और महिलाएं उनको रोकने की कोशिश करती है, तो उसके लिए वो उनको छड़ियों से, लकड़ियों से मारती है। मतलब एक नकली स्पर्धा जन्य युद्ध है, मतलब एक तरह का युद्ध करते हैं और एक प्रकार का खेल नृत्य भी इसे कह सकते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है भील जनजाति के द्वारा किया जाता है घेर।
जो कहाँ का फेमस है, मेवाड़ और बाड़मेर का, मतलब उदयपुर में और बाड़मेर में इसको बहुत ज़्यादा किया जाता है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन आया हुआ है, कनाना गांव जो कि बालोतरा जिले में है, जो पहले बाड़मेर में था, वो किसके लिए फेमस है, तो घेर लोक नृत्य के लिए फेमस है। आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, वापस भी आएगा देखना। भील पुरुष हाथों में डंडा लेकर व्रताकार होली के दूसरे दिन से 15 दिन तक इसको करते हैं। तो ये भील जनजाति के पुरुषों द्वारा होता है और इसे व्रताकार हाथों में डंडे लेकर करते हैं। घेर खेलने वाले को क्या कहते हैं, तो घेरिया किया जाता है। और विशेष इसमें एक पोशाक पहनी जाती है जिसे ओंगी कहा जाता है। ढोल, बाकिया और थाली इसमें प्रमुख वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। और एक क्वेश्चन है, तलवारों की घेर नृत्य कहाँ की फेमस है, तो मेनार, उदयपुर की। एक मेनार गांव है उदयपुर में जो तलवारों की घेर के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है हाथी मना, तो ये विवाह के अवसर पर होता है और भील पुरुषों के द्वारा होगा और घुटनों पर बैठकर किया जाता है। नेक्स्ट है द्विचक्री, तो ये युगल नृत्य है जिसमें महिला और पुरुष दोनों भाग लेते हैं और विवाह पर किया जाता है। अब इसमें बहुत सारे नृत्य थे भील जनजाति के, पर मैंने 4 या 5 ही जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से उनको ही लिया है। तो आप ट्रस्ट रखिए और आपका मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ। जो जितना इम्पोर्टेंट है मैं उसको पूरा ले रहा हूँ, जो इम्पोर्टेंट नहीं है मैं उसको छोड़ रहा हूँ, वो मेरी रिस्क है और मैं सारी मेहनत कर रहा हूँ। आपको तो केवल इनको साथ साथ लिख लीजिए और बार बार रिवीजन कीजिए, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। नेक्स्ट है मेव जाति, जो मेवात क्षेत्र में होती है। तो इसके द्वारा 2 लोक नृत्य किए जाते हैं, तो उसकी मैंने ट्रिक बना रखी है RR, मतलब मेव जाति द्वारा कौन से नृत्य होते हैं, तो RR याद कर लीजिए। तो पहला हो जाएगा रतवई और दूसरा हो जाएगा रणबाजा। ठीक है, तो रतवई जो है वो मेवात क्षेत्र में होगा और स्त्रियों द्वारा होगा, और रणबाजा भी मेवात क्षेत्र में जो जुगल नृत्य है दोनों स्त्री और पुरुष द्वारा होता है। मोस्टली तो इनके जो नाम है वो याद रखने, पर जिनमें जो मेरे को लग रहा है कि अंदर से पूछ सकते हैं उसको मैंने लिखा है। तो RR इसकी ट्रिक हो जाएगी। नेक्स्ट है बंजारा जाति द्वारा, तो बंजारा ऐसे याद कर लेंगे, बंजारा क्या खाते हैं, तो मछली खाते हैं। तो मछली नृत्य जो बंजारा जनजाति के द्वारा होता है। और इसमें याद रखिए कि जब ये नृत्य स्टार्ट होता है तो बड़े हर्षोल्लास के साथ होता है, लेकिन ख़त्म होते 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 दुख में बदल जाता है और लास्ट में सब रोने लग जाते हैं। ये ऐसे ही नृत्य। और नेक्स्ट है नट जाति। नट जाति अपन को पता है कठपुतली नृत्य के लिए फेमस है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कथोड़ी। कथोड़ी जाति, अब इसकी अपन ने ट्रिक बनाई है महक। तो यहाँ मैं से हो जाएगा मावलिया और है से हो जाएगा होली और के से हो जाएगा कथोड़ी, मतलब महक। आप महक याद रखिए और कथोड़ी जाति के लोक नृत्य याद हो जाएंगे। तो मैं से हो जाएगा मावलिया, है से हो जाएगा होली और के से हो जाएगा कथोड़ी जाति। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं गुज्जर जाति। गुज्जर जाति जो है वो एक नृत्य करती है चरी नृत्य, वेरी इंपॉर्टेंट है। और दूसरा है झूमर नृत्य, ये गुज्जर जाति के, याद रखिएगा। नेक्स्ट है मीणा जनजाति। मीणा जनजाति के द्वारा 2 नृत्य होते हैं, एक तो रशिया और एक होता है सुगली, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पर अपने घरासिया जनजाति के बारे में पढ़ते हैं और इसकी मैंने ट्रिक बना रखी है गोकुल मामो जवा, ये इसके लोक नृत्य की ट्रिक है। तो याद रखिएगा जब भी क्वेश्चन आए कि इनमें से घरासिया जनजाति का लोक नृत्य नहीं है या इनमें से कौन सा है, तो ये नाम याद रखिएगा। तो गो से हो जाएगा गोर, कू से हो जाएगा कूद, ले से हो जाएगा लूर, माँ मांडल और मो से हो जाएगा मोरिया, जे से जवारा और वा से वालर। तो ये घरासिया जनजाति के जो भी इम्पोर्टेंट लोक नृत्य है उनको याद रखना है, नाम तो सबके याद होने चाहिए। अब इनमें से जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से उसको ही पढ़ाऊंगा मैं। चलिए पढ़ते हैं वालर, जो घरासिया जनजाति कहाँ रहती है तो अपन को भी पता है सिरोही जिले में रहती है। तो ये सिरोही का नृत्य हो गया, बिना किसी वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। युगल नृत्य है जिसमें स्त्री पुरुष दोनों भाग लेते हैं, 2 अर्धवृत्त में होता है, अंदर की तरफ महिलाएं रहती है और बाहर की तरफ पुरुष नृत्य करते हैं। वालर नृत्य इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, जो बिना किसी वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। कूद, ये भी युगल नृत्य है
इसमें भी किसी वाद्य यंत्र का यूज नहीं होता है। पर एग्जाम में क्वेश्चन ये आया हुआ कि राजस्थान का एकमात्र लोक नृत्य जिसमें किसी वाद्य यंत्र का यूज नहीं होता है, तो वो उसका आंसर वालर था। पर कूद में भी कहीं ना कहीं वाद्य यंत्र का यूज नहीं होता है। नेक्स्ट है कालबेलिया जाति। अब इसकी मैंने ट्रिक बना रखी है बाईपास। बाईपास याद रखिए और कालबेलिया जनजाति के लोक नृत्य को याद कर लीजिए। बा से हो जाएगा बागड़िया, ई से हो जाएगा इंडोनी, पा से हो जाएगा पणिहारी और से हो जाएगा संक्रिया नृत्य। बागड़िया, पणिहारी, इंडोनी और संक्रिया नृत्य। अब इसमें एक याद रखिए आप, बागड़िया जो महिला द्वारा किया जाता है, बाकी सब स्त्री और पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब इसमें भी आप ये दो नृत्य के बारे में याद रखिए। एक तो संक्रिया नृत्य जो दोनों के द्वारा किया जाता है, तो प्रेम कहानी एक की तो होगी नहीं, दोनों जनों की होगी, तो प्रेम कहानी, युगल नृत्य, संक्रिया लोक नृत्य। बगड़िया, बगड़िया नृत्य जो महिलाएं द्वारा करती है वो भीख मांगते समय करती है, तो ये कालबेलिया जनजाति के लोक नृत्य है। और एक नृत्य है कालबेलिया। कालबेलिया नृत्य है जो स्नेक चार्मर डांसर इंग्लिश में इसको बोलते हैं, और इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना है गुलाबो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दोनों क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसे 2010 में यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल किया गया है, तो याद रखिए। तो काला गुलाब जामुन, आप गुलाब जामुन कौन सा खाते हो, तो काला गुलाब जामुन, तो काला गुलाब जामुन, तो गुलाबों से अपन गुलाब जामुन से याद कर लेंगे। और आप अगर कालबेलिया जाति में गुलाब जामुन खाते तो कितने खाते, तो 10 तो मिनिमम खाते ही खाते हैं, तो ये इसकी ट्रिक हो जाएगी। ठीक है, कंजर जाति पढ़ते हैं। कंजर जाति के जो लोक नृत्य हैं उसकी ट्रिक है CDL। तो सी से हो जाएगा चक्री, डी से हो जाएगा धाकड़ नृत्य और ले से हो जाएगा लाठी नृत्य। चक्री नृत्य जो कि कोटाबूंदी में फेमस है और कलजी तीज के अवसर पर किया जाता है। धाकड़ नृत्य जिसमें युद्ध कला का प्रदर्शन होता है, और लाठी नृत्य जो कि हाड़ौती क्षेत्र में फेमस है। मतलब नॉर्मली देखा जाए तो कंजर जाति हाड़ौती क्षेत्र में ज़्यादा रहती है। तो ये इसके तीनों नृत्य आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है सेरिया जनजाति। एक तो होती है गरासिया और एक होती है सेरिया, ऐसे याद करना है। अब यहाँ से अपन याद करें तो शहर में अपन ने शिकार किया, और शहर में लहंगी नृत्य और जेला नृत्य भी किया जाता है। और जेला नृत्य जो कि नई फसल आने पर किया जाता है। तो अपन ने लहंगा कहाँ से खरीदा, तो अपन ने शहर से खरीदा। और अपन जेला कहाँ से लाए, तो शहर से लाए। शिकार कहाँ पे किया, तो शहर में किया। ऐसे आप कैसे भी करो पर याद होना चाहिए। नेक्स्ट है भाट जाति। बादलिया नृत्य इसके द्वारा किया जाता है। क्या इसमें नाम याद रख लीजिए। चलिए अब पढ़ते हैं दूसरा पार्ट, क्षेत्रीय लोक नृत्य, जिसमें पहले अपन ने जनजातियों के लोक नृत्य पढ़ लिए, जिसमें जिस भी जाति द्वारा जो पर्टिकुलर नृत्य किया जाता है उसमें मैंने आपको ट्रिक्स के साथ पढ़ाने की कोशिश की है। तो अब अपन क्षेत्रीय लोक नृत्य पढ़ लेते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं ढोल नृत्य। इसमें जालोर और बाड़मेर में किया जाता है। जालोर पर्टिकुलर जगह है, आप जालोर याद रख लीजिए। तो ढोल नृत्य कहाँ किया जाता है, तो जालोर में किया जाता है, और पुरुषों द्वारा बजाया जाता है और विवाह पर किया जाता है। और एक क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में आया है कि ढोल नृत्य किस शैली पे होता है, तो थाकना शैली पर। और इसे प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है, तो जयनारायण व्यास को जाता है। लुम्बन नृत्य, तो ये कहाँ का फेमस है, तो ये भी जालोर का फेमस है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं भवाई नृत्य। भवाई लोक नृत्य भी होता है। तो भवाई नृत्य कहाँ का फेमस है, तो उदयपुर संभाग का है और मूलतः गुजरात का है। तो गुजरात के जो बॉर्डर पर जो भी जिले हैं वो भवाई नृत्य के लिए फेमस है, और ये भवाई जाति द्वारा किया जाता है, और ये एक प्रकार का व्यवसायिक लोक नृत्य है। इसके जन्मदाता कौन है, तो बागाजी जाट जो कि केकड़ी के निवासी है। इसमें प्रथम महिलाकार पूछे तो पुष्पा व्यास करके आना है। और जो शांता गांधी है वो जसमा ओडन भवाई नाट्य इन्होंने लिखा था। पुष्पा व्यास, शांता गांधी, और इसमें एक प्रसिद्ध नृत्यांगना है श्रेष्ठा सोनी, जिसे लिटिल वंडर की उपाधि से नवाजा गया था। याद रखिए पुष्पा व्यास, शांता गांधी, श्रेष्ठा सोनी, इसमें पर्टिकुलर इनके कलाकारों के नाम पूछते हैं, याद रखिएगा। और रूप सिंह शेखावत बहुत बार एग्जाम में आया है। कृष्णा व्यास छंगाणी, तारा शर्मा, दयाराम
स्वरूप परमार, अस्मिता काला, ये जो भी लोक नृत्य हैं, ये इनमें भवाई नृत्य से जो भी कलाकार है, भवाई नृत्य के कलाकार है। सबको याद रखिए, जैसे बागाजी जाट, पुष्पा व्यास, चश्मा ओडन जो शांता कांति द्वारा लिखित है, श्रेष्ठा सोनी, रूप सिंह शेखावत, कृष्णा व्यास छगाणी, तारा शर्मा, दया राम, स्वरूप पंवार, अस्मिता काला, ये सब आए हुए हैं और सब इम्पोर्टेंट है। कैसे भी याद कीजिए, पर याद कीजिए। और भवाई नृत्य जो करते हैं उस पर सिर पर कई मटके रखकर नृत्य के साथ करतब किया जाता है। ग्लास प्लेट पर नृत्य करना, मुंह में रुमाल उठाना, तलवार की धार पर नृत्य करना, कांच के टुकड़ों पर नृत्य करना, मतलब एक तरीके से चमत्कारिता के साथ करतब दिखाना। अब ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि किस लोक नृत्य में ग्लास और प्लेटों पर नृत्य करते हैं, मुंह से रुमाल उठाते हैं या तलवार की धार से नृत्य करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा भवाई नृत्य। नेक्स्ट पढ़ते हैं डांडिया नृत्य। डांडिया नृत्य कहाँ होता है, तो मारवाड़ क्षेत्र में होता है। अब यहाँ पर डांडिया सुनते सब एग्जाम में महिलाएं करके आएंगे, पर याद रखिए इसका आंसर होगा पुरुषों द्वारा किया जाता है। और इसमें एक बडली के भेरू जी का गुणगान होता है, जो बडली गांव जोधपुर के निवासी हैं, वहाँ पर उनका पर्टिकुलर स्थान है। तो डांडिया नृत्य भेरू जी के गुणगान में किया जाता है और मारवाड़ क्षेत्र में किया जाता है। झांझी नृत्य ये कहाँ किया जाता है, तो मारवाड़ में। जिसके अंदर कुछ पढ़ने की जरूरत है मैं उसी को लिखा है, और जिसका जो क्षेत्र याद करना है वो क्षेत्रीय लोक नृत्य में केवल नाम और क्षेत्र लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट है गुड़ला नृत्य। ये जोधपुर का फेमस है और चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन किया जाता है। राव सातल देव के काल में शुरू हुआ था। गुड़ले खां, जो एक गुड़ले खां था, उसने मारवाड़ में 140 कन्याओं का अपहरण कर लिया था। तो राव वहाँ के राजा सातल देव ने उस गुड़ले खां का सिर काटकर इन कन्याओं की रक्षा की थी। उसी की याद में महिलाएं छिद्रित मटका लेकर जिसमें दीपक जलता है और सिर पर रखकर नृत्य करती है। तो मतलब गुड़ले खां की हत्या की और राव सातल देव ने इन कन्याओं की मदद की थी। ये महिलाएं छिद्रित मटके के ऊपर, मतलब वो छिद्रित मटका जो है उसका सिर मानते हैं और उसमें दीपक जलाते हैं और सिर पर रखकर उसका नृत्य करते हैं। और कोमल कोठारी जो रूपायन संस्थान बनुदा के हैं, उन्होंने इस नृत्य को संरक्षण दिया था, अभी भी दे रखा है। तो गुड़ला नृत्य इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एक एक डांग नृत्य सभी को पता है, नाथद्वारा में होता है और होली पर होता है। और युगल नृत्य होता है और ढोल, थाली और मांदल वाद्य यंत्र इसमें यूज होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है वाद्य यंत्र, ये क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं बिंदोरी नृत्य। ये कहाँ का है, तो झालावाड़ में, वेरी इंपॉर्टेंट। बिंदोरी नृत्य किस जिले में किया जाता है, तो झालावाड़ का। ये पर्टिकुलर क्षेत्र है और आता रहता है, पुरुषों द्वारा होली पर किया जाता है। कच्ची घोड़ी नृत्य। अब यहाँ पर कुछ नृत्य है जो शेखावटी के हैं, तो याद रखिएगा। तो ये शेखावटी क्षेत्र का है, पुरुषों द्वारा किया जाता है और विवाह पर किया जाता है, व्यवसायिक नृत्य है। कच्ची घोड़ी में झांझ वाद्य यंत्र का यूज होता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और कमर पर बांस से बनी घोड़ी बांधते हैं और उसको कच्ची घोड़ी बोलते हैं, और फिर उसको कमर में बांधकर नृत्य करते हैं, याद रखिए, शेखावटी का है। नेक्स्ट है चंग नृत्य। ये भी शेखावटी का है, पुरुषों द्वारा होली पर किया जाता है और चंग या ढप वाद्य यंत्र बजाते हैं, इसको ढप नृत्य भी बोलते हैं, ध्यान रखिए। गिद्धड़ नृत्य ये भी शेखावटी का है, पुरुषों द्वारा होली पर किया जाता है। ये तीनों नृत्य, कच्ची घोड़ी, ये चंग और गिद्धड़, ये सब शेखावटी के हैं। साधु शिकारी, सेठ सेठानी और दूल्हा दुल्हन, ये गिद्धड़ नृत्य के लोक नृत्य हैं और नगाड़ा वाद्य यंत्र इसमें बजाया जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं चरी नृत्य। चरी नृत्य जो किशनगढ़ अजमेर का फेमस है। फल्गुबाई जो इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना है और गुर्जर जाति द्वारा किया जाता है। ऊपर मैंने गुर्जर जाति के जो नृत्य बताए थे वो इसमें चरी नृत्य मैंने पढ़ाया था, पर इसमें थोड़ा अंदर पढ़ना पड़ेगा अपन। तो इसे महिला द्वारा किया जाता है और सुनीता रावत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए कि एक सुनीता गुर्जर है, रावत है, पर अपन याद कर सकते हैं जो सुनीता गुर्जर है वो चरी से पानी लेने जाती है और फल्गुबाई भी पानी लेने जाती है चरी से, ऐसे याद कर लीजिए। नेक्स्ट है लांगुरिया नृत्य जो कि केला देवी करौली का फेमस है और मीणा जाति द्वारा किया जाता है। अग्नि नृत्य कतियासर गांव बीकानेर का फेमस है, जसनासी संप्रदाय का लोक नृत्य है। जलते हुए अंगारों पर किया जाता है और इन पर जलते हुए अंगारों पर चलते हैं और फतेह फतेह का उच्चारण करते हैं। अग्नि नृत्य इंपोर्टेंट है, जसनाती संप्रदाय का नृत्य है, याद रखिए।
नेक्स्ट है तेरे ताली नृत्य। इसका उद्भव जो हुआ पादरला गांव पाली में हुआ था। कामड़ जाति का लोक नृत्य है। रामदेव जी के मेले में किया जाता है। व्यवसायिक नृत्य है। इसमें जो वाद्य यंत्र यूज होता है चौतारा और मंजीरा और तानपुरा, इसमें वाद्य यंत्र यूज किए जाते हैं। मुख्य कलाकार है मांगी बाई, मोहनी, लक्ष्मण दास। महिलाएं नृत्य करती है और पुरुष वाद्य यंत्र बजाते हैं। तो युगल वाद्य यंत्र, युगल लोक नृत्य हो गया। इसमें टोटल कितने मंजीरे यूज किए जाते हैं? तो 13 मंजीरे टोटल बांधी जाती है, जिसमें 9 बाएं पैर में, 2 हाथ में और 2 बाजू पर। तेरे तारी नृत्य से इतने क्वेश्चन आए हुए हैं ना, इसमें से मैंने सबको कवर कर लिया है। अब आपको लग रहा होगा वीडियो थोड़ा लंबा जा रहा है, पर जो इम्पोर्टेंट है उनको तो मैंने बहुत स्किप किया है, बहुत मैटर को मैंने छोड़ा है। पर जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है मैं उसको तो नहीं छोड़ सकता ना। जो क्वेश्चन बहुत बार आए हुए हैं और जो मुझे लगता है कि वो नेक्स्ट एग्जाम में तो आएंगे ही आएंगे, तो मैं उनको तो मैं नहीं छोड़ सकता था। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। बम रसिया। बम रसिया नृत्य ये भी मेवात का क्षेत्र का है और अलवर भरतपुर में किया जाता है। होली में फाल्गुन माह में नई फसल आने की खुशी में किया जाता है और रसिया गीत गाते समय बम या नगाड़ा वाद्य यंत्र बजाया जाता है। तो बम रसिया, बम तो एक वाद्य यंत्र हो गया, रसिया और एक गीत हो गया। तो बम रसिया जो रसिया गीत गाते हैं और बम वाद्य यंत्र बजाते हैं, तो इस दोनों को साथ में बजाकर जो नृत्य किया जाता है उसे बम रसिया नृत्य कहते हैं। मेवात क्षेत्र का है। खारी नृत्य ये आया हुआ है और इसको कोई पढ़ाता ही नहीं है बात मेन बात तो इसको कोई पढ़ाता ही नहीं है और बहुत बार ये एग्जाम में आया हुआ है। तो खारी नृत्य कहाँ का फेमस है? तो मेवात का है। चरकुल्ला कहाँ का है? तो भरतपुर का है जो चरकुल्ला नृत्य है। नेक्स्ट है गरबा नृत्य। ये डूंगरपुर बांसवाड़ा का है, मूलतः गुजरात का है, जो बॉर्डर जिलों पे है और गरबा सभी को पता है नवरात्रि में किया जाता है। नाहर नृत्य ये मांडल का फेमस है जो भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। प्रारंभ कब हुआ था? तो शाहजहाँ के समय हुआ था। नर्तक अपने शरीर पर रुई लगाकर नाहर बनते हैं और होली के 13वें दिन किया जाता है। मतलब रुई पूरे शरीर पर रुई लपेट कर नाहर बनते, मतलब शेर बनते, लोयन बनते और ये नृत्य करते हैं। नेक्स्ट है सुकूर नृत्य। ये मेवाड़ का फेमस है और पेचन नृत्य बागड़ क्षेत्र में किया जाता है। याद रखिएगा, डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ में और दीपावली के अवसर पर किया जाता है। झूमर नृत्य ये हाड़ौती का फेमस है। पेचन नृत्य से क्वेश्चन आते हैं, याद रखिए। नेक्स्ट है भैरव नृत्य। ये ब्यावर का है जिसमें बादशाह की सवारी निकाली जाती है और बिरबल का जो पात्र करता है वह नृत्य करता है। याद रखिए बादशाह की सवारी का वाला लोक नृत्य कहाँ का है? तो ब्यावर जिले का है। राड़ राड़ नृत्य कहाँ का है? तो ये भी बागड़ क्षेत्र का है। डूंगरपुर बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिले में किया जाता है। अब ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है घूमर नृत्य, जो राजस्थान का राज्य नृत्य है। नृत्यों का सिरमौर है, नृत्यों की आत्मा है और रजवाड़ी नृत्य इसे कहा जाता है। याद रखिए सभी नाम। महिलाओं द्वारा विशेषकर गणगौर पर किया जाता है, बाकी बहुत मांगलिक अवसर पर यह होता है। नृत्य के दौरान 8 अंक का निर्माण होता है। याद रखिए लहंगे की घूम गोल गोल घूमने के कारण घूमर नृत्य इसे कहा जाता है। भील जनजाति द्वारा होता है। ढोलक, नगाड़ा और मंजीरा वाद्य यंत्र का यूज होता है। 1986 में गणगौर घूमर नृत्य अकादमी की स्थापना मुंबई में गोवर्धन कुमारी के द्वारा की गई थी। तो महारानी गोवर्धन कुमारी के द्वारा 1986 में मुंबई के अंदर गणगौर घूमर नृत्य अकादमी की स्थापना हुई थी। यहाँ घूमर के अगर अपन प्रकार देखें तो 3 प्रकार की घूमर होती है। ये घू बड़ा आएगा तो घूमरा, जो महिलाओं द्वारा घूमर जो होते हैं, मतलब घूमर लिखा हुआ है, ये वाला नाम घूमरा नहीं है, घूमर है। तो घूमर महिलाओं द्वारा होता है और इसमें घूमर का पार्ट होता है लूर, जो अपन ने पढ़ा ऊपर, घरासिया महिलाएं द्वारा होता है। और एक होती है झुमरिया, झुमरिया जो बालिका द्वारा होती है। और एक मछली नृत्य जो अपन ने बंजारा जनजाति का ऊपर पढ़ा है, वो भी एक घूमर का पार्ट है। तो घूमर को याद रखिए, ये अपना राज्य नृत्य है। और एक लास्ट है कथक नृत्य। ये एक शास्त्रीय नृत्य है और इसके प्रवर्तक कौन है? तो भानुजी महाराज है। प्रसिद्ध कलाकार कौन है? तो बिरजू जी महाराज और प्रेरणा श्रीमाली जी है। और कथक का आदिम घराना कहाँ है? तो कौन सा है? तो जयपुर घराना है। एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो कथक नृत्य है। यहाँ पर अपना लोक नृत्य पूरा कंप्लीट होता है।
अब इससे जितने भी अच्छे-अच्छे क्वेश्चन बनेंगे, सुमेलित करने वाले, जो भी एग्ज़ाम में आए हुए हैं और मॉडल पेपर वाले, सारे क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में लाऊँगा। और आपको जो थ्योरी में प्रॉब्लम आ रही है, वो क्वेश्चन में आप इस थ्योरी को पढ़ के रखिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। और आप मैं जो क्वेश्चन कर रहा हूँ, उससे पहले आप आंसर लगाने के लिए कीजिए। तो इससे आपके एक तरह का ये रिवीजन हो जाएगा। जितना इम्पोर्टेंट है उतना इम्पोर्टेंट लिया है, जिनको छोड़ना था जिनको छोड़ा है। और पढ़िए और शॉर्ट नोट्स बनाइए, बार-बार रिवीजन कीजिए, खूब मेहनत कीजिए, सिलेक्शन होएगा ही होएगा। ओके, थैंक यू।